चाइना एमबीबीएस प्रोसीजर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करनी होती है, उनके हवाले से स्टूडेंट्स को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर मोफा से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कराने हैं। वो कह रहे हैं हम बोर्ड से तो करा लेंगे, मैट्रिक एफएससी के, आईबीसीसी से भी करा लेंगे, बट मोफा से कौन कौन से कराने हैं। मोफा से क्या सिर्फ मैट्रिक और एफएससी के कराने हैं? वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट भी करानी है, कुछ कह रहे हैं कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कराना है, कोई कह रहा है कि अगर आपकी एफआरसी है, आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एफआरसी अटैच की हुई है, तो वो एफआरसी भी आपको मोफा से करानी है। तो हर बंदा सर हमें अलग अलग बात कर रहा है। आप हमें एक वीडियो में बता दें कि मोफा से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने हैं, ताकि हम विद इन टाइम उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो इंशाल्लाह आज की इस सेशन में हम इस हवाले से कंप्लीट बात करेंगे कि मोफा से कौन कौन से कराने हैं। बोर्ड और आईबीसीसी का तो सबको क्लियर है कि आपने मैट्रिक और एफएससी का जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपके डीएमसी सर्टिफिकेट वो कराने होते हैं आपने, बट मोफा से और भी चीज़ें करानी होती हैं। अब उस चीज़ को लेके बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप हमें एक वीडियो में डिटेल बता दें ताकि हमें आसानी हो जाए कि हमने कौन कौन से कराने हैं। देखिए, मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट डीएमसी से लेके आप जाते हैं, बोर्ड आपको वेरीफाई करके देते हैं और उसी तरह सील्ड इनवेलप आपने लेके जाना होता है आईबीसीसी। जब आईबीसीसी आपको वेरीफाई करके देता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको हम मोफा कहते हैं। मोफा ऑफिस पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, पेशावर या उन बड़े बड़े सिटीज़ में भी होगा। मैं उधर गया नहीं, मेरा वो सिटी नहीं है, बट शायद वहाँ पे भी होगा। तो अटेस्टेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस हवाले से बात करते हैं। देखिए, जब आपके आईबीसीसी से अटेस्ट हो जाते हैं, आपने दो चीज़ें साथ और लेके जानी होती है मोफा में। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है तो फिर तो आप एफआरसी अटैच नहीं करते, मगर आपका अपना बैंक अकाउंट अगर नहीं है, आप बैंक स्टेटमेंट जो शो कर रहे हैं आपके फैमिली मेंबर की है, फॉर एग्जांपल आपकी मदर की, आपके बाबा की, आपके बड़े भाई की, आपकी बड़ी बहन की, ये बस ब्लड रिलेशन में अलाउ होते हैं। तो अगर आपने उनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच की हुई है तो आप क्या करते हैं कि एफआरसी बनवाते हैं। साथ एफआरसी में उन फैमिली मेंबर्स को शो करना होता है कि ये फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरी फैमिली में हैं और इनमें से जिसकी भी आप चाहें वो बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो उस केस में आपने एफआरसी अटैच करनी है, तो वो एफआरसी आपने मोफा से लाजमी अटैच करानी होती है। अब फोर्थ चीज़ मोफा से एक और भी अटैच करानी होती है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर ये करानी है या नहीं, वो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। जब आपने बाहर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना होता है तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, वीज़ा अप्लाई के डॉक्यूमेंटेशन में और जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप अपने जायरीज ऑफिस लेके जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इस चीज़ को शो करता है कि आपका इस कंट्री में, जिस कंट्री से आप हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप जा रहे हैं बाहर तो आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से केसेस में इस तरह होता था कि जो क्रिमिनल्स होते थे वो किसी ना किसी वीज़ा पे कंट्री से बाहर चले जाते थे। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है ना देखा जाता है, ख़ास तौर पे कनाडा, चाइना, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी आपने ट्रैवल करना होता है, खासतौर पे यूके, यूएसए, चाइना, कनाडा, जितने भी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल करना होता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको लाजमी चाहिए होता है। वो ये शो करता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उस पर आपका एक परमानेंट एड्रेस मेंशन होता है और ये चीज़ मेंशन होती है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वो जब आप बनवा लेते हैं तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स के साथ मोफा से ज़रूर अटेस्ट कराना होता है। तो अब मैं तरतीब से एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें। मैट्रिक और एफएससी का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने सबसे पहले बोर्ड लेके जाना है। उसके बाद दोनों को अटेस्ट करा के आपने आईबीसीसी ऑफिस लेके जाना है। आईबीसीसी से अटेस्टेशन कराने के बाद आपने दो चीज़ें साथ और अटैच करनी है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना है उसके साथ, और उसके साथ अपनी एफआरसी अटैच करनी है। ये चार चीज़ें फिर आपने मोफा लेके जानी है। और यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बच्चों को कहूँगा, और ये ख़ास तौर पे मैंने मोफा वाली वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आज के सेशन में एक और भी बात आपको बता सकूं कि आपने मोफा जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो बाय हैंड देने हैं। कोविड से पहले तो होता ही बाय हैंड था, बट कोविड जब से आया तो मोफा ने बाय हैंड जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन थी वो ख़त्म कर दी थी। टीसीएस के साथ कोलैबोरेशन था कि टीसीएस वाले फ़ी लेते थे और आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे, मोफा से अटेस्ट कराने के बाद वो आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देते थे। बट अब टाइम बहुत शॉर्ट है, वीज़ा का टाइम है, ये टाइम पे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप खुद जाएं, एक ही दिन के अंदर अंदर हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह विद इन अ डे आप फाइनल हो जाएगा आपका।
तो मोफा से जो भी अटेस्टेशन करानी है वो आप खुद जाके बाय हैंड कराएं, अपने डॉक्यूमेंट टीसीएस नहीं कराएं। टीसीएस की जो डिलीवरी है नॉर्मली 8 से 10 दिन की होती थी, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो या कोई इस तरह के रफ डेज में अगर आप कराते हैं ना तो फिर कोई इशू नहीं है, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। इस टाइम में आप इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। मैं बच्चों को बार बार यही कहूँगा, मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं तो उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ मैं तो उनको इनबॉक्स में ये गाइडलाइन दे देता हूँ कि बच्चे जब भी आपने मुफा जाना है बाय हैंड देने हैं डॉक्यूमेंट्स। बट जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैसेज है कि अपने डॉक्यूमेंट्स खुद जाके मुफा से अटेस्ट कराएं। कोई भी बंदा टीसीएस नहीं करे। टीसीएस प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है। जहाँ से आपको JW202 भेज दूंगा तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स ही मुफा पड़े हुए हैं तो आप कब अपॉइंटमेंट लेंगे जरीज ऑफिस की, कब आपका वीज़ा लगेगा और कब आप इधर पहुंचेंगे। नवंबर में तो क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये वीडियो स्पेशली इस बारे में है कि मोफा से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से टेस्ट कराने हैं और किस तरह से टेस्ट कराने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को टीसीएस बिल्कुल नहीं करें, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे एट द एंड, जो कि आपके लिए और आपके पेरेंट्स दोनों के लिए होगी परेशानी। आप इस चीज़ को नोट आउट कर लें कि आप इस चीज़ को नोट कर लें कि आपने जब आईबीसीसी के आपने जब बोर्ड और आईबीसीसी से कराने हैं तो मोफा भी खुद जाना है, मोफा को टीसीएस नहीं करना है। कभी कभी इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि सबमिट कर दें, वेरीफाई करके टीसीएस कर देंगे। नहीं, आपने वेट करना है, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, खुद कराने हैं, टीसीएस पे नहीं छोड़ने हैं, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी एड्रेस कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।